जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, ये अनमोल मनुष्य शरीर अनेकों जन्मों के पुण्य और शुभ कर्मों से परमात्मा ने दिया है। उसने आदेश दिया कि मैंने मनुष्य शरीर आत्म छुटकारे के लिए, जीवन कल्याण के लिए दिया है। इससे शरीर रक्षा के लिए भी काम करो एवं आत्मा का भी काम करो। शरीर रक्षा, खेती, दुकान, दफ्तर तो आप करते हो, लेकिन भजन भी करो। इससे जीवात्मा जगेगी और वापिस अपने घर में जाएगी। ये घर जीवात्मा का नहीं है। उसने जीवात्मा को मकानों में बंद किया। इस मकान को खाली करना है। ये अपना देश नहीं, प्रदेश है। यहाँ इच्छाओं वासनाओं का भंडार है। यदि इच्छाएं खत्म हो जाए तो बंधन नहीं रहेगा। मनुष्य मंदिर में भजन किया जाप तो जीवात्मा जग जाएगी। जब नाम शब्द देववाणी आवाज पकड़ लेगी तो छुटकारा हो जाएगा। जब तक डोरी नाम की नहीं पकड़ी जाएगी तब तक वो नहीं उधर जाएगी। जीवात्मा वही है, केवल खोल बदल गया। जो भी किया उसका भोग भोगो। लोग समझते हैं कि जीवात्मा उन जीवों में नहीं, वह दुखी नहीं होती होगी। पशु पक्षी वो जानवरों को लोग काट देते हैं, वो भी अपनी आवाज में रोते हैं, लेकिन आप उनकी भाषा समझते नहीं। जैसे आप कहते हो शरीर में, हाथ पैर में दर्द हो रहा, ऐसे ही वो जीव भी रोते चीखते हैं। पहले लोग जानवरों की भाषा को जानते थे, अब नहीं जानते। ये अनमोल मनुष्य शरीर उन कर्मों से मिल गया तो कुछ अपने लिए भजन कीजिए। यदि कहेंगे कि कल करेंगे तो फिर वो अनमोल समय निकल गया। श्वासों की पूंजी निकली जा रही, ज्यों ही पूंजी खत्म हुई तो तुरंत निकल देगा। तो ये शरीर का काम जड़ता का करते हैं। ये जड़ वस्तुएं छूट जाएगी, इसीलिए भजन करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि महात्मा सामाजिक सेवा नहीं करते। लोगों को सेवा में लगाना, भजन में लगाना, दया करना, क्या ये सामाजिक कार्य नहीं है? जब तक मनुष्यों में नैतिकता, विचारों का बोध नहीं होगा तब तक वह क्या करेगा? जहाँ संतोष नहीं है वहाँ कुछ नहीं। अब संतोष नहीं रहा, इसीलिए सब कुछ नहीं रहा। यदि संतोष है तो सब धन धूल मिट्टी के समान है। ये शरीर भी तो पहले गाँव में ये शिक्षा दी जाती थी, उनकी यह ड्यूटी थी। लेकिन यदि सब लोग अपना काज करने लगे तो सब ठीक हो जाए। सबने अपना अपना काम छोड़ दिया तो बिना महात्माओं के वह काम ठीक नहीं हो सकता। रास्ता मिलेगा नहीं। अपना काम छोड़कर दूसरा पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। उसको मैं ज्ञान कराना चाहता था कि मनुष्य शरीर बराबर नहीं मिलता। जैसे बथुआ है, चाहे जितना बारिश हो नहीं जमेगा, जब सीजन आएगा तभी जमेगा। ऐसे ही महात्माओं की मेहनत, संकल्प, डाला हुआ बीज समय आने पर जम जाता है। अब समाज, धर्म, कर्म, नैतिकता सब गया। अब संघर्ष हो गया। पहले महात्मा इस चीज का उद्देश्य देते रहते थे, अब अपने जो काम खराब कर दिया तो अच्छी चीज आएगी कहाँ से? ये विद्या लोगों की समझ में देर में आएगी। ये हमारी सनातन मानव विद्या थी, इसे हमने छोड़ दिया। बात पुरानी है,
और जय गुरुदेव आश्रम मथुरा की है। सन 74 का भंडारा समाप्त हो चुका था, फिर भी काफी लोग आश्रम पर थे। बड़ी संख्या में प्रेमी जन जा चुके थे। जो लोग थे उनकी इच्छा हुई कि फिर से एक मिनी भंडारा आयोजित किया जाए। स्वामी जी महाराज के समक्ष प्रेमियों ने जब ये इच्छा व्यक्त की, उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। सबने अपना सहयोग दिया। उस समय स्वामी जी महाराज के साथ प्यारे लाल जी पाठक रहा करते थे। एक बात के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग अपना सहयोग करे, जो कमी होगी वह पूरी करेगा। स्वामी जी महाराज ने गंभीर स्वर में कहा था कि भंडारा इंसान नहीं कर सकता, सहयोग सबको करना चाहिए, पर कमी पूरी गुरु महाराज करेंगे। पुरानी बातों को भुलाया नहीं जा सकता। वैसे तो कबीर साहब ने कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तन मन धन से सहयोग करो। वर्ष 195 की गुरु पूर्णिमा ऐतिहासिक गुरु पूर्णिमा होगी। सबकी क्षमता अलग अलग होती है। सब अपनी क्षमता के अनुकूल सहयोग करो। कमी वैसी ये तो पूरी करेंगे गुरु महाराज। परमार्थ के धरातल पर किसी को यह कहने का अधिकार ही नहीं है कि मैं अकेले कर लूंगा। क्षमा कीजिएगा, ये वाक तो सिद्ध पुरुष संत महात्मा ही कह सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था, तुम सब हट जाओ तब भी मेरा काम होगा। संगत सहयोग करती है हर तरह से, क्योंकि इसमें उसका परमार्थ निहित है। धर्म के नाम पर तो लोगों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सम्राट हर्ष का इतिहास है कि वह लंगोटी लगाकर वापस आया, पर उसने यह दावा कभी नहीं किया कि मैंने ही सब कुछ किया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऐसे ऐसे दानवीर आएंगे जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, फिर भी कहेंगे कि मैं कुछ न कर सका। संगत गुरु बचनों पर कुर्बान होती है। जितने आयोजन हुए जय गुरुदेव संगत के, सब गुरु महाराज ने पूरा किया। 1200 मील की साइकिल यात्रा, 1500 मील की साइकिल यात्रा, चमगादड़ टापू हरिद्वार में विशाल धार्मिक आयोजन, चित्रकूट के बियाबान जंगल में वह विशाल आयोजन क्या हमारे आपके बस का था। चित्रकूट की बात आई तो याद आया कि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जितना प्यार मुझे प्रेमियों ने दिया, उतना प्यार यदि राम को उस समय लोगों ने दिया होता तो वे बन जा ही नहीं सकते थे। और भी कितने बड़े बड़े आयोजन हुए। कहने का मतलब यह है कि काम से काम होगा। काम करना भी एक गुण है, काम कराना भी एक गुण है। सब अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार सेवा भक्ति करते रहे हैं और करते रहेंगे। वह हमेशा से रहा, अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, सत्संग करते करते और प्रार्थनाएं गुरु का ध्यान कर प्यारे, सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम कराकर मैं सब कुछ बदल दूंगा। काश्तकारों के खेती संबंधी ऋण का संपूर्ण ब्याज तो माफ हो ही जाएगा। कोई ऐसा आ जाएगा जो कर देगा। हिंदू मुसलमान सब एक दूसरे का साथ दे दे और प्रेम मोहब्बत से रहो। 14वीं सदी का खतरनाक वक्त जिसका जिक्र आता है वह आगे आ रहा है। निगोहा में जहां जुलाई में इस वर्ष कार्यक्रम होगा, वहां तीर्थ के रूप में कोई चीज नहीं मिलेगी। वहां जितने भी मैदान है उनमें खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। वहां का जलवा कुछ और होगा। सभी प्रेमी जोर शोर से सब जगह प्रचार कर दे कि शोभा यात्रा जो 7 जुलाई को लखनऊ से निकलेगी, उसका दर्शन करने से बहुत लाभ होगा।
जीवात्मा अलग है, मन अलग, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, अहंकार अलग, हवा अलग है। जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो सभी जीवात्मा के साथ बाहर निकल जाते हैं। तुम अकेले धर्मराय के दरबार में खड़ी होती है जहां उसका इंसाफ होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।